अब तक आपने देखा मही अनुसुईया के फोटो के सामने भावुक होकर उससे बात कर रही है और बड़े प्यार से सॉरी का कार्ड बेड पे रखकर उसे सजाकर वहां से चली जाती है। सागर मही से कार्ड के बारे में पूछता है और वो कहती है उसने अनुसुईया के कमरे में रख दिया है। इस बात को लेकर सागर टेंशन में आ जाता है। अनुसुईया अपने कमरे में आती है, वहां रखे कार्ड को देखकर काफी गुस्सा करती है। अनुसुईया का गुस्सा देखकर सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। घबराई हुई पिंकी भागकर अनुसुईया के कमरे में जाती है और वहां अनुसुईया उसे कहती है कि सबको खाने पे बुलाओ। खाने के टेबल पे अनुसुईया मही को नजरअंदाज करते हुए सबसे बड़े प्यार से बात करती है। उसके बाद अनुसुईया वहां से उठ के चली जाती है। मही ये जानती है कि उसे नजरअंदाज किया गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। अब आगे। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। मही, सॉरी, मगर तुम चिंता मत करो, मैं मॉम को मना लूंगा। दरअसल आज उन्हें इस बारे में बात ही नहीं करनी थी, इसलिए वो मेरी बात टाल रही थी। बट यू डोंट वरी। हाँ नहीं, सागर भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर मॉम को तुम्हारे बारे में बात करनी होती तो वो सामने से ही पूछते थे। बट यू डोंट वरी, आज नहीं तो कल मॉम तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। भाभी, मम्मी जी ने तो मुझे माफ कर ही दिया। अगर उन्हें मुझे माफ नहीं करना होता तो वो यहाँ आती ही नहीं। वो यहाँ आई, हम सबके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया, मेरे साथ खाना खाया। यही मेरे लिए बहुत है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट भाभी। और सागर जी, मैं तो बस मम्मी जी को खुश देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मेरा दिल जो कुछ भी कहेगा मैं वो सब करने को तैयार हूँ। बस आप ऐसे ही मेरे साथ रहना। हमेशा रहूंगा। चले। पिंकी। यस मैम। सॉरी मैडम, अभी ठीक कर देती। मैडम, इस कार्ड का क्या करूं? जी। ये तुमने क्या किया सागर? महाभारत में अर्जुन ने भी अपने पितराई भाइयों के सामने शस्त्र उठाने से पहले एक बार सोचा था, पर तुमने तो अपनी सगी मां की पीठ में छुरा भोंक दिया। के बारे में सोचा तक नहीं। आज मैं अगर चुप हूं तो सिर्फ उपाध्याय जी की वजह से। अगर उन्होंने मुझे समझा नहीं होता तो पता नहीं आज मैं क्या कर बैठती। अरे मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
टेंशन न लूं तो क्या करूं? देखिए मैडम, जो हो गया सो हो गया। व्हाट हो गया? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक गांव की लड़की मेरे घर की बहू बने। माना कि गांव के लोग अच्छे होते हैं, भले होते हैं, पर उन्हें मैं अपने घर में जगह दूं नहीं, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। गरीबों के लिए काम करती हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सबको अपना बना लो। नहीं मिस्टर शुक्ला, बस मैंने ठान लिया है कि अगर सागर को मेरे साथ रहना है तो उसे उस लड़की को छोड़ना होगा, और अगर नहीं तो उन दोनों को मैं अपने घर से निकाल दूंगी। देखिए मैम, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आपने सागर को घर से बाहर निकाल दिया तो जनता क्या करेगी? अरे मैडम, जनता तो यही कहेगी ना, ये कैसी माँ है, बेटे ने एक गरीब की बेटी से शादी की और उसका जीवन सुधारा, और माँ उसे घर से बाहर निकाल रही। वैसे तो अनुसुईया मेहता बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब अपने घर की बात आई तो वो सारा प्रेम भूल गई। मैडम, आप एक कठोर दिल की मां बनने के बजाय एक कोमल हृदय की मां बनिए, क्योंकि इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। मैडम, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैडम, एक कोमल हृदय की मां ही जनता का दिल जीत सकती है। अगर इलेक्शन से पहले आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो जनता को लगेगा कि जो स्त्री अपना घर नहीं संभाल सकती वो जनता को कैसे संभालेगी। मैडम प्लीज, आप मेरी बातों पे जरा गौर कीजिए। एक बार मैडम इलेक्शंस हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इसको एक पॉलिटिकल इशू बना देंगे और सारे का सारा ब्लेम हम ऑपोजिशन पार्टी पर डाल देंगे। और मैडम, किसी भी तरह कुछ भी करके हम उस लड़की को घर से बाहर निकलवा देंगे। मैडम, इस समय हमारे लिए जरूरी है कि हम धीरज से काम लें। इसी में हमारी विकास पार्टी की भलाई है। इस गांव की लड़की को तो मैं इलेक्शन तक ही बर्दाश्त करूंगी, उसके बाद इसे इस घर से धक्के मार कर ना निकाला तो मेरा नाम भी अनुसुईया मेहता नहीं। अच्छा है ना आपने मुझे ये आइडिया दिया। मैं मार्केट से कार्ड मंगवा लूं। अगर ये कार्ड मैं देती ना सासू माँ को तो वो तो कभी नहीं मानती, है ना? सागर जी, ये सब आपके आइडिया और मेरी क्रिएटिविटी का कमाल है। मैंने जिस तरीके से उनके बेड पे वो जो कार्ड सजाया ना, उसे तो देखते ही मम्मी जी पिघल गई और हमारे साथ खाना खाने आ गई। I love you. I love you a lot. तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। खूब प्रेम करो छुपा। अरे बाप रे, और कितनी लैंग्वेज में बोलोगे?
अगर मुझे दुनिया की सारी लैंग्वेज आती ना, तो मैं एक एक करके सारी लैंग्वेजेस में कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह, क्या रोमांटिक हस्बैंड मिला है मुझे। पर जनाब, अचानक इतना प्यार क्यों उभर रहा है? क्योंकि तुम हो ही लाजवाब। ये जो तुम्हारा जिंदगी जीने का नजरिया है, जो अंदाज है, वो बहुत अच्छा है। पर मही, ऐसा ही नजरिया सबका तो नहीं होता ना। मतलब ये कि मही, डाइनिंग टेबल पे जो हुआ उसे तुम अपने पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हो। भले ही तुम्हें लग रहा है कि मॉम ने तुम्हें माफ कर दिया, पर ये सच नहीं है। तुमसे बात करना तो दूर, मॉम ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। मैंने जब जब तुम्हारा जिक्र किया, मॉम ने मेरी बात ही काट दी। नहीं, इसका मतलब यही है कि मॉम ने तुम्हें माफ नहीं किया। सागर जी, नाराज तो अपने ही अपनों से होते हैं ना। अब मम्मी जी की तरह बापू जी भी कितनी बार नाराज हुए मुझसे, पर मैं उन्हें मना लेती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं बापू जी को बचपन से जानती हूँ, इसलिए ऐसे फटाक से उन्हें मना लेती थी। पर मम्मी जी को तो मैं अभी मिली हूँ ना। और मिली भी कहाँ सागर जी, मैंने तो सिर्फ देखा उन्हें। जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे, जानने लगेंगे, फिर देखना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मही, मॉम को समझने में और उनको समझाने में थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है। सागर जी, इसमें से ना ज्यादा शब्द को निकाल दीजिए। थोड़ा वक्त इज ओके, क्योंकि इतनी भी धीरज नहीं है मुझ में। मुझे तो बस फटाफट मम्मी जी को मनाना है, और उन्हें मानना भी पड़ेगा। अब एक ही जिंदगी मिली है हमें, और अगर वो भी मैं सासू माँ को मनाने में खर्च कर दूंगी, तो हम कब जिएंगे? और आप तो जानते हो कि मही कभी भी एक जगह शांति से बैठ नहीं सकती। वो तो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। सही कहा सागर जी आपने। अब देखना बहती मही का कमाल। और मुझे भी पता है, मम्मी जी को भी इंतजार है कि कब मही ऐसा कुछ करे जिससे उनका दिल पिघल जाए। बस मुझे उस कुछ को ढूंढना है। तुम समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है मही। तुम समझती हो इतना आसान नहीं है मही। बाप रे सागर, तुम्हारी जिंदगी में तो माँ और मही दोनों औरतें बड़ी स्ट्रांग हैं। पिंकी बहन, साफ सफाई हो रही है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना, देख रही हूँ साफ सफाई हो रही है, फिर भी पूछ रही हूँ। पिंकी बहन, प्रवीण भाई, मुझे आप दोनों की थोड़ी मदद चाहिए थी। हम क्या मदद कर सकते हैं? बताती हूँ। मुझे ना पिंकी बहन, मम्मी जी कितने बजे उठती है, कितने बजे सोती है, कितने बजे क्या क्या करती है, उनका पूरा नित्य कर्म जानना है। क्या है ना कि अगर उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े और मुझे पता हो, तो मैं मदद कर सकती हूँ ना उनकी। नहीं मैडम, आप तकलीफ मत लीजिए, हम लोग हैं ना। पिंकी बहन, इसमें तकलीफ कैसी? अब सासू माँ की सेवा करना मतलब माँ की सेवा करना होता है ना, और सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना?
अच्छा पिंकी बहन, आपकी शादी हो गई है? जी मैडम। तो आप भी अपनी सासू माँ की सेवा करती होंगी ना? जी। तो मुझे भी करनी चाहिए ना? मैडम रोज सुबह 6:30 बजे उठती है, फिर फ्रेश होती है और 7 बजे टेरेस पे जाती है। पर टेरेस पर क्यों? टेरिस पे मन की शांति के लिए योगा करती हैं और फिर तकरीबन 8 बजे मैडम नीचे आती हैं। उसके बाद ग्रीन टी पीती हैं और न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। और फिर मैडम तैयार होने के लिए चली जाती हैं और ठीक 9:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर। और ब्रेकफास्ट के बाद वो सीधे ऑफिस चली जाती है और कभी कभी तो पूरे दिन घर पे बैठ के ही काम करती है। वो तो उनके मूड पे डिपेंड है। ऐसे तो उनको कहीं ना कहीं जाना होता ही है, रोजाना रिबन काटने या फिर फंक्शन में, और तब हम खाना घर से नहीं भेजते। पर हाँ, जब ऑफिस से फोन आ गया तो खाना घर से ही जाता है। और हाँ, मैडम का रात का आने का टाइम तो डिसाइड नहीं है। जब कभी वो जल्दी आ जाती हैं तो लाइट ब्रेकफास्ट लेती हैं और अगर देर से आई तो सिर्फ सूप या ग्रीन टी। और फिर मैडम नॉवेल या मैगजीन पढ़ती हैं और फिर उसके बाद गुड नाइट। कहाँ चली गई थी? मम्मी जी का शेड्यूल जान। कहाँ? मॉम के कमरे में? नहीं, मैं तो किचन में गई थी, पिंकी बहन और प्रवीण भाई के पास। थैंक गॉड। मुझे लगा तुम मॉम के कमरे में गई थी। क्यों? इस वक्त उनके कमरे में कोई नहीं जा सकता? नहीं, जा सकते हैं, बट मोस्टली इस वक्त उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। क्या? अगर अचानक आपको माँ की जरूरत पड़े तो वो डिस्टर्ब होगी, ये सोचकर आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे क्या? माँ के पास तो बच्चा कभी भी जा सकता है ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो आप सो जाते हैं। हाँ हाँ बाबा, मुझे तो सुबह जल्दी जल्दी उठना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है टेरेस पर। टेरेस पे? वो भी सुबह? यार तुम मुझे क्यों झटके दे रही हो? तुम्हें पता है ना टेरेस पे सुबह। हाँ हाँ मुझे पता है, रोज मम्मी जी सुबह टेरेस पर जाती है मन की शांति के लिए। पर सागर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उनकी शांति भंग हो, और उन्हें थोड़ी भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। वही, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, सुबह सुबह घर में बॉम्ब मत फोड़ो यार। तुम्हें टेरेस पे जाना है ना, तुम जाना, पर मॉम जब अपना प्राणायाम करके नीचे आ जाए ना, फिर जाना। ले, फिर क्या फायदा? सागर जी छोड़ो ना, कल की बात कल करेंगे। हाँ, अभी सो जाओ। ठीक है, जो करना संभाल के। हाँ हाँ बाबा, गुड नाइट। वही। क्या रही हो तुम? क्यों? हंसने पर भी सर्विस टैक्स लगता है क्या? वैसे तो प्यार करने में भी कोई टैक्स नहीं लगता, वो क्यों नहीं करती? लगता है जनाब, लगता है। नया फॉर्मूला आया है, आपको नहीं पता क्या? चलो अभी गुड नाइट। हाँ, नखरेबाज। नहीं, बिल्कुल नहीं, सोते हुए को जगाते नहीं है सागर जी, पाप लगता है। हाँ तो मैं हूँ पापी, लेकिन तुम्हें आज सोने तो नहीं दूंगा।
अरे वाह, मम्मी जी मन की शांति के लिए कितनी शांत बैठी है ना। सूर्य नारायण देव, मम्मी जी के जीवन में भी ऐसे शांति बनाए रखना। हाँ, सूर्य नारायण देव, गुड मॉर्निंग। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। मम्मी जी, आपकी शांति में भंग हुआ क्या? मैं तो मंत्र धीरे ही पढ़ रही थी, फिर भी आपको सुनाई दिया। बड़े तेज कान हैं आपके।